हेलो दोस्तों, EY के आई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम साइक्लोन के नेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक्चुअली जैसे कि होता है कि किसी साइक्लोन का नाम जैसे अम्फन है, तितली है, फनी है, तो ये इनके नाम कैसे पढ़ें, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से कंट्रीज मेंबर हैं, इन सभी बातों को हम जानेंगे। ठीक है। और हम साइक्लोन निसर्ग के बारे में भी जानेंगे, जो कि अभी आपका सबसे लेटेस्ट साइक्लोन है। ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन, उस ग्रुप के बारे में जो नेम सजेस्ट करती है और उसे अप्रूव करती है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। तो ईयर 2000 में सबसे पहले क्या हुआ था कि ईयर 2000 में एक ग्रुप बना। ठीक है। उस ग्रुप का नाम है WMO एस्केप। ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन। और इस सोशल कमीशन, ठीक है, फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? WMO एस्केप, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन या ये ग्रुप जो कंप्राइज करता है वो कंट्री हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है। टोटल 8 कंट्रीज आती हैं, यानी कि ईयर 2000 में टोटल 8 कंट्रीज का ये ग्रुप बना था। लेकिन ईयर 2018 में इसमें 5 कंट्रीज और इंक्लूड हो गई। ठीक है। जिसमें से ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यमन और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये भी इंक्लूड हो गए। तो टोटल अभी आपकी है 13 कंट्रीज। ठीक है। तो अब ये क्या करती हैं, जो ये डब्ल्यू एम ओ मेंबर्स इन्हें बोलते हैं। तो ये इनका क्या काम है? ये नेम को सजेस्ट करती हैं। ठीक है। लेकिन उन नेम को अप्रूव करने का काम करता है हमारा रिस्पेक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडीज। जो ये साइक्लोन रीजनल बॉडीज होती हैं, ये अप्रूव करने का काम करती हैं। ठीक है। इसका प्रोसीड्योर ऐसे होता है कि जैसे ये जो WMO मेंबर्स कंट्रीज हैं, ये नामों को सजेस्ट करती हैं। ठीक है। और ये नाम सजेशन तब से स्टार्ट हो जाता है जब पता चलता है कि कहीं पे कोई स्टॉर्म बनना स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद ये नाम सजेस्ट करती हैं और फिर जो भी एक अच्छा सा स्पेशल नाम को देखकर इसे अप्रूव किया जाता है। तो इन नामों को अप्रूव करने के पीछे, जैसे कि किसी भी साइक्लोन का कोई नाम होगा तो उसमें कुछ कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी स्टॉर्म को साइक्लोन कब बोला जाता है। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो किसी भी स्टॉर्म को हम साइक्लोन, टाइफून या हुरिकेन में कब डिवाइड या क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है। तो जब किसी साइक्लोन का जो स्पीड होता है 74 mph, यानी कि 74 माइल्स पर आवर से क्रॉस कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम साइक्लोन, टाइफून या हुरिकेन में क्लासिफाइड कर देते हैं। अब बात आती है कि किसी भी साइक्लोन को नाम देने की ज़रूरत कब पड़ती है। ठीक है। किसी भी साइक्लोन को नेम देने की ज़रूरत कब पड़ती है? तो जब किसी भी साइक्लोन का जो स्पीड होता है वो 34 नॉटिकल पर आवर से ज़्यादा हो जाए, तो उसे एक स्पेशल नेम देने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। और जब हम जो नेम का जब ये चूज करने का जो प्रोसीड्योर होता है, तो उनमें जिन बातों को हम ध्यान देते हैं वो ये होता है कि किसी भी नाम जो रखा जाएगा साइक्लोन का, वो ना तो रूड होना चाहिए और ना ही क्रूएल होना चाहिए। किसी भी रीजन के पीपल के सेंटिमेंट को अफेक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है।
और जो नाम होगा उस नाम में सिर्फ 8 लेटर का ही प्रयोग, मतलब 8 लेटर से कम हो सकता है, लीटर से कम हो सकता है, लेकिन 8 लीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। तीसरा चीज़ ये है कि इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, प्रोनाउंस करने में बिल्कुल ही इजी होना चाहिए, जो पीपल को आसान लगे बोलने में और समझने में। और रिपीटेड नेम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि फनी साइक्लोन, ठीक है, तो ये जो फनी एक साइक्लोन का नाम हो चुका है, तो ये दोबारा किसी साइक्लोन का नाम नहीं रखा जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए जो नाम होता है साइक्लोन का उसे चूज किया जाता है। अब हम जानते हैं निसर्ग साइक्लोन के बारे में। तो जो निसर्ग साइक्लोन है उसका जो मीनिंग है, जो निसर्ग जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ब्रह्मांड। ठीक है, और इसे सजेस्ट किसने किया? बांग्लादेश ने। ठीक है, ये करेंटली ब्रूइंग कहाँ कर रहा है? अरेबियन सी में, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है इंडिया के वेस्ट कोस्टल रीजन को। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया आपका, दमन हो गया, और ये साउथ रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है ना, साउथ गुजरात को सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करेगा। अब बात आती है साइक्लोन अम्फन की। तो साइक्लोन अम्फन, अम्फन का मीनिंग होता है स्काई। इसे सजेस्ट किया था थाईलैंड में, और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था ईस्टर्न इंडिया, अफेक्ट किया था ईस्टर्न इंडिया और बांग्लादेश को। ठीक है, और ये इसका ओरिजिन क्या है? बे ऑफ बंगाल, या कह सकते हो आप ये कहाँ पे ब्रूइंग किया था, कहाँ पे अकर करता? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, साइक्लोन फनी, साइक्लोन फनी का मीनिंग होता है नस्वर, ये या फिर आप बोल सकते हो नाक के फन जैसा। ठीक है, इस नेम को भी सजेस्ट किया था बांग्लादेश ने, और ये इसका भी ओरिजिन है बे ऑफ बंगाल, और ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा को अफेक्ट किया था। ईस्टर्न स्टेट जो हमारा है इंडिया का है, सबसे ज़्यादा डैमेज किया था। आपको ये तो न्यूज़ पता ही होगा। ठीक है, तो ये रहा इन 3 साइक्लोन के बारे में। निसर्ग, अम्फन, फनी, ये सारे अभी लेटेस्ट साइक्लोन हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे साइक्लोन निसर्ग है, तो इसे किस कंट्री ने नाम दिया था या सजेस्ट किया था, या अम्फन के बारे में या फनी के बारे में पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसे जानना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, इवन नॉर्मल पीपल्स को भी जानना चाहिए कि जो साइक्लोन्स होते हैं उनके नेम देने के पीछे किन कंट्रीज़ का हाथ होता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्हें अप्रूव्ड करता है। ये सारी बातें जनरल नॉलेज में आती है, इसे जानना चाहिए। ठीक है, और जाते जाते एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो साइक्लोन ये टर्म है साइक्लोन, ये ग्रीक वर्ड साइक्लोस से लिया गया है। ठीक है, साइक्लोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कोइलिंग ऑफ स्नेक। ठीक है, कोइलिंग ऑफ स्नेक, और जैसे स्नेक होता है ना, इस तरह से कोइलिंग बनाता है, तो जो बवंडर होता है, जो स्टॉर्म होता है, वो भी इस तरह से कोइलिंग करता है। तो इसी हिसाब से साइक्लोन का नाम साइक्लोन पड़ा है। तो आप क्या जाने कि जो साइक्लोन वर्ड है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड साइक्लोस से। ठीक है, साइक्लोस से, साइक्लोस वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर ये इंफॉर्मेशन वाकई में आपको बहुत अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करो, जो इस तरह की नॉलेज को जान सके, समझ सके। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।